नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं पेगासस के बहाने भारतीय संसद और यहाँ के सांसदों की कार्यप्रणाली के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी चल रहा है पार्लियामेंट में, इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी की एक डिवाइस के जरिए जिस तरह से भारत के विपक्ष के और पक्ष के नेताओं, पत्रकारों आदि का फ़ोन हैक किया गया, उसकी ट्रैकिंग की गई और उसे लेकर जो 2 दिनों से संसद में हंगामा चल रहा है, उस हंगामे की जो अंदर की बात है उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, 2 दिन से सरकार का आरोप है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि विपक्ष को मैं रास नहीं आता हूँ, विपक्ष मुझे पचा नहीं पा रहा है और इसलिए वो सदन में हंगामा कर रहा है। सरकार 2 दिन से इसी स्टैंड पे है कि चूँकि देश की संसद में बैठ करके देश की तरक्की की बातें होती, देश की तरक्की के लिए ताने बाने बुने जाते, रणनीति बनाई जाती और कांग्रेस नहीं चाहती है, विपक्ष नहीं चाहता है कि देश की तरक्की हो, इसलिए वह देश विरोधी ताकतों के साथ मिल करके सदन की कार्यवाही को सदन में हंगामा कर रहा है और कार्यवाही को ठप कर रहा है। क्या ये जो सरकार जो कह रही है कि क्या ये पूरा सच है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि सदन में हंगामा हुआ है और कार्यवाही ठप हुई है? अगर ऐसा पहली बार हुआ होता तो हम 1 सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हाँ, कांग्रेस या विपक्ष जो है कांग्रेस या विपक्ष को देश की तरक्की पसंद नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी होता रहा है। छोटे मोटे इशूज को लेकर, कभी महंगाई को लेकर, कभी बेरोजगारी को लेकर के, कभी पेट्रोल वृद्धि को लेकर के, कभी प्याज की कीमत में की बढ़ोतरी को लेकर के सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी हंगामे हुए हैं। पार्लियामेंट ठप हुआ है और इसका पार्लियामेंट का ठप होना सिर्फ सांसदों का मतलब सिर्फ पार्लियामेंट के ठप होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सांसद काम नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था से भी है। साथियों, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर भारत में सदन की कार्यवाही 1 मिनट के लिए ठप होती है तो भारत के जनता का 3 लाख रुपए का नुकसान होता है 1 मिनट की कार्यवाही में। ये कैसे? तो इसको हम आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे सदन जो भारत के संविधान के अनुसार भारत का सदन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। अभी हम राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते की बात नहीं करेंगे, अभी हम सांसदों के वेतन और भत्ते की बात करेंगे। एक सांसद को, जो कि लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन को अगर दोनों में जोड़ दें तो अलग 47 हो जाते हैं, लेकिन हम 245 और 545 की बात करते हैं तो इनको 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है पर मंथ की। 90,000 इनको 90,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है और फिर इतनी ही रकम का इनको सचिवालय भत्ता मिलता है। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र में दौरे के लिए इनको 34 बार हवाई जहाज़ में आने जाने का फ्री होता है। रेल और सड़क मार्ग से ये कितनी भी असीमित यात्राएं कर सकती है। इनका डीजल और पेट्रोल फ्री होता है। दिल्ली में रहने के लिए आवास फ्री है। इतनी सारी सुविधाएं एक सांसद को है। और इनका काम क्या होता है? तो 1 साल में सदन की 3 बार कार्यवाही होती है, लोकसभा में और राज्यसभा में। 3 बार की कार्यवाही को कहते हैं, पहली कार्यवाही होती है फरवरी मार्च में, जिसको बजट सत्र कहते हैं। दूसरी कार्यवाही होती है जुलाई टू सितंबर में, जिसको मानसून सत्र कहते हैं। और तीसरी कार्यवाही दिसंबर जनवरी में होती है, जिसको हम शीतकालीन सत्र कहते हैं। इन 3 शीतकालीन सत्र में सांसदों को दिल्ली में रहना होता है और दिल्ली में रहते हुए इनको इन तीनों सत्रों को मिला करके मैक्सिमम 100 दिन सदन की कार्यवाही होती है और इन सांसदों को इस कार्यवाही में हिस्सा लेना पड़ता है। इस 100 दिन में सब वीकली जो सैटरडे और संडे का अवकाश माइनस कर दीजिए, उसके बाद बीच में अगर कोई छुट्टी आ जाए
सार्वजनिक गैजेटेड हॉलीडे तो उसको अलग कर दीजिए। तो कुल मिलाकर 80 दिन की कार्यवाही एक साल में सदन की चलती है। उस 80 दिन में एक दिन की कार्यवाही जो है 6 घंटे से 7 घंटे की होती है, क्योंकि बीच में 1 घंटे का ब्रेक भी होता है। हालांकि कार्यवाही को स्पीकर चाहे तो रात तक चला सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी होता है। 6 या 7 औसतन 6 घंटे की कार्यवाही एक दिन की होती है, यानी 80 दिन तो सांसदों को काम करना पड़ता है। दिल्ली में रह करके पार्लियामेंट में देश के हितों पर चिंतन करना होता है, नीतियाँ बनानी होती है, बिल पास करने होते हैं और बहस करनी होती है। अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखना पड़ता है और नेशनल इंटरनेशनल इशू अगर भारत से रिलेटेड हो तो उस पर भी इनकी बहस होती है, कुछ विचार निकल कर सामने आते हैं। तो कुल मिलाकर 100 दिन की तो सदन का पूरे साल का कार्यकाल होता है। 100 दिन में 80 दिन लगभग कार्य होते हैं, क्योंकि बाकी छुट्टी होती है। उसमें 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे में 6 दिन का कार्य, एक दिन में 6 घंटे का कार्यकाल होता है। और इसके बदले में इनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। ये सुविधाएं क्या है? तो वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हैं सांसदों का वेतन इसमें जोड़ दीजिए। उसके बाद सांसद को सत्र के दौरान कई तरह के भत्ते मिलते हैं, वो इसमें ऐड कर दीजिए। सचिवालय पर जो खर्च होता है वो ऐड कर दीजिए। सचिवालय कर्मचारियों का वेतन होता है उसको ऐड कर दीजिए। और सत्र के दौरान सांसदों को दी जाने वाली सुविधाएं, इन सभी सुविधाओं को अगर हम जोड़ दें तो 1 मिनट का खर्चा 2,66,000 से लेकर के 3 लाख तक का होता है 1 मिनट का। अब ये कैसे? तो ये हम आपको बताते हैं इस तरह से कि हम एक सदन की एक कार्यवाही का ब्यौरा लेते हैं। दिसंबर 2016 के शीतकालीन सत्र की बात हम कर लेते हैं। उस सत्र में 92 घंटे सदन की कार्यवाही ठप रही, 92 आवर्स सदन की कार्यवाही ठप रही। और उसमें सरकार का नहीं, देश का 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उस 144 करोड़ में 6 करोड़ सांसदों के वेतन थे। 80 दिन के जो वेतन होते हैं 92 डेज के, वो 6 करोड़ पड़ते हैं टोटल सांसदों के वेतन भत्ते। और बाकी 138 करोड़ रुपए और खर्च थे, जो सचिवालय के कर्मचारियों पे, सांसदों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं पे कार्यवाही के दौरान इस पर 144 करोड़ था। यानी 92 घंटे का जो खर्चा था वो 144 करोड़ था। और 92 घंटे की, और इसको इस हिसाब से अगर हम जोड़ सकते हैं, 92 घंटे मतलब हुआ एक दिन की कार्यवाही यानी 6 घंटे, और 92 घंटे मतलब 15 दिन, यानी 15 दिन की कार्यवाही अगर होती है सदन की तो उस पर हमारा लगभग 150 करोड़ खर्चा आता है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक दिन का खर्चा आता है, एक घंटे का खर्चा आता है 16 करोड़ और 1 मिनट का खर्चा आता है 2.66 करोड़। किस हिसाब से? अगर 15 दिन की सदन की कार्यवाही ले लें, 15 दिन में 90 घंटे का काम अगर हम जोड़ लें और उस तरह से जोड़ लें कि 15 दिन यानी 90 घंटे की कार्यवाही पर 144 करोड़ यानी लगभग 150 करोड़ खर्चा हुआ, तो उस हिसाब से अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 1 मिनट पे 3 लगभग 3 करोड़, पौने 3 करोड़ खर्चा होता है। अब पौने 3 लाख, पौने 3 लाख या खर्चा होता है। अब समझ लीजिए कि मौजूदा सत्र जो है 2 दिन से ठप है। कल भी पूरा दिन कार्यक्रम ठप रहा। करीब 2-4 बार सांसद का कोशिश हुई कि कार्यवाही चले, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही जो है बार बार स्थगित करना पड़ा स्पीकर को। तो परसों भी यही हुआ था, यानी 2 दिन यानी 12 घंटे की कार्यवाही अगर ठप हो गई तो समझ लीजिए कि 1 घंटे की कार्यवाही पर कितना खर्चा है? 16 करोड़। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना हमारा नुकसान हो रहा है। और सरकार इसी को मुद्दा बना करके विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है कि सदन की कार्यवाही ठप करके, विपक्ष नहीं चाहता है कि भारत की तरक्की की बातें हो, इसलिए वो सदन की कार्यवाही ठप कर रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष सही कह रहा है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें 15वीं लोकसभा के अंदर झांकना होगा। साथियों, 15वीं लोकसभा यानी 2010 से लेकर के 2014 की बात कर रहा हूँ।
जब 2009 से लेकर 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, जब देश में 15वीं लोकसभा अस्तित्व में था। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और विपक्ष में मुख्य विपक्षी की भूमिका भाजपा निभा रही थी। साथियों, उस 15वीं लोकसभा के दौरान जो सदन की कार्यवाही है वो बहुत कम चली थी। सिर्फ 15वीं लोकसभा की अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो सिर्फ 61% उसकी प्रोडक्टिविटी रही थी 15वीं लोकसभा में, यानी जितना उसको काम करना चाहिए थे उससे 39% काम उसने कम किया था। अब 15वीं लोकसभा में काम कम क्यों हो गया? उसमें 10% केवल लोग काम कम, एक तो 39% प्रोडक्टिविटी कम रही, और दूसरा मज़े की बात, दिलचस्प बात यह है, और दुख की बात, दिलचस्प नहीं दुख की बात यह है कि न तो लोकसभा में क्वेश्चन आवर हुए और न राज्यसभा में क्वेश्चन आवर हुए, सिर्फ हंगामे के कारण। हंगामे किस बात पे? तो 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट घोटाला वगैरह वगैरह पर विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि प्रश्न आवर में सिर्फ लोकसभा में सिर्फ 10% प्रश्नों के जवाब आए और राज्यसभा में सिर्फ 15% प्रश्नों के जवाब आए। 61% अगर टाइम की बात करें, शेड्यूल टाइम से कम की बात करें तो लोकसभा में सिर्फ 61% काम हुआ और राज्यसभा में सिर्फ 66% काम हुआ। यानी जब उसमें जब भाजपा के हाथ में विपक्ष की कमान थी, 15वीं लोकसभा की बात करें तो उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी, संसद की प्रोडक्टिविटी घट करके कितनी रह गई थी? तो सिर्फ और सिर्फ 61% रह गई थी। उस बार सिर्फ 179 बिल पास हो पाए थे और 60 से अधिक बिल जो है वो पेंडिंग इसलिए रह गए थे कि उसको विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं हो पाई थी। तो अब सवाल यह है कि फिर उस समय क्या था? जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष हमारा, अभी जो आप भाजपा की सरकार कह रही है कि देश की विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस आदि ने देशद्रोही ताकतों से हाथ मिला लिया है और सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रही है पार्टियां, तो उस समय क्या था? उस समय तो भाजपा ही विपक्ष में थी, सबसे मेन विपक्षी। उस समय 15वीं लोकसभा का प्रोडक्शन सबसे कम रहा था। आज तक के सभी लोकसभाओं को मिला दें तो 15वीं लोकसभा का भी प्रोडक्शन सबसे कम हो रहा था। कैसे? तो ये देखिए, ये PRS लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स के अनुसार तीसरी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 107% रही थी, यानी जितना शेड्यूल वर्क था उसका उसने 7% ज़्यादा किया था। चौथी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 108% रही थी। 5वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 110% रही थी। छठी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 109% रही थी। 7वीं की 120%, 8वीं की 111%, 10वीं की 98%, 11वीं की 109%, 12वीं की 109%, 13वीं की 91% और 14वीं की 87% और 15वीं की 61%। और इसमें देखने वाली बात यह है कि 14वीं लोकसभा में और 15वीं लोकसभा में कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, और भाजपा उस समय मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करती थी। और जब भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी थी तब सदन का टोटल प्रोडक्शन घट करके 87% हो गया 14वीं लोकसभा में, यानी 2004 से 2009 वाली लोकसभा में, और 15वीं लोकसभा में यानी 2009 से 2014 की लोकसभा में उसका प्रोडक्शन घट के 61% रह गया। और उससे पहले जब भाजपा विपक्ष में तो ही, लेकिन भाजपा के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी, तो उस समय कभी 107%, कभी 108%, कभी 110%, बल्कि यहाँ तक कि 12th लोकसभा में 109% प्रोडक्शन रहा था। तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि भाजपा ने गैर जिम्मेदार विपक्ष का काम नहीं किया था? अब जब भाजपा ने खुद जिम्मेदार विपक्ष का काम नहीं किया, उसने विभिन्न कारणों से लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही ठप करती रही, तो आज भाजपा जब सरकार में है और जब कांग्रेस हल्ला कर रही है, तो भाजपा को ये कहने का अधिकार कतई नहीं है कि कांग्रेस ने देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला लिया है और कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो है देश की तरक्की हो। अगर भाजपा आज ये कहेगी तो फिर उसको उसका भी जवाब देना पड़ेगा जब 14वीं लोकसभा में और 15वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी उसने घटाया था। साथियों, हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको ये कहने जा रहे हैं, पेगासस क्या है, उसमें सरकार ने क्या किया नहीं किया, ये अलग कहानी है।
हम उस कहानी पर नहीं जाना जा रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि भाजपा की ये आरोप निराधार गलत है कि कांग्रेस यानी विपक्ष ने देश की तरक्की को बाधित करने के लिए देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाया और एक पेगासस जैसे मामले को ला करके सदन की कार्यवाही को ठप करने का काम किया। भाजपा का ये आरोप निराधार गलत है। अगर ये आरोप भाजपा सही है तो फिर उस समय जब 14वीं 15वीं लोकसभा में भाजपा ने सदन की प्रोडक्टिविटी को 100% से नीचे ला दिया था, 61 और 87% कर दिया था, तो उस समय का भी भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। साथियों नमस्कार। और पेगासस की जहाँ तक बात है तो उसके बारे में हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि पेगासस असल में है क्या। अभी इतना ही। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि इस तरह के कंटेंट आपके सामने हाजिर मैं करता रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।